हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। क्या आप जानते हैं कि दुबई के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इमारत किस शहर में है। आज हम आपको लेकर जाएंगे एक ऐसे शहर में जहाँ दुनिया के सबसे ऊंचे ट्विन टावर्स देखने को मिलेंगे। अपनी गगनचुंबी इमारतों, अपने त्योहारों और टूरिस्ट प्लेसेस के कारण प्रसिद्ध इस शहर की नाइट लाइफ कमाल की है और 24 घंटे आपको यहाँ स्ट्रीट फूड के ढेरों ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये एशिया का पहला ऐसा शहर है जहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया था। एक ऐसा शहर जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा केव चेंबर है। इस शहर को एशिया का गरजता हुआ शेर भी कहा जाता है और इस शहर की गिनती दुनिया के उन शहरों में की जाती है जिन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत तेजी से तरक्की की है। दोस्तों, आज हम मलेशिया की कैपिटल सिटी कुआलालंपुर से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्य बताएंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के वीडियो। कुआलालंपुर का ऑफिशियल नाम है फेडरल टेरिटरी ऑफ कुआलालंपुर। वर्तमान समय में शहर की कुल जनसंख्या 84 लाख के आसपास है और ये मलेशिया की राजधानी होने के साथ साथ देश का सबसे बड़ा शहर भी है। धर्म के नजरिए से देखें तो शहर में 46% आबादी इस्लाम धर्म को मानने वालों की है तो करीब 35% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। इसके अलावा 8.5% लोग हिंदू हैं, 5% लोग ईसाई हैं और 1% लोग टाओइज्म धर्म को मानने वाले हैं। यहाँ पर बोली जाने वाले मुख्य भाषा वैसे तो मलय है, पर इसके अलावा मैंडरिन और तमिल भाषा का प्रयोग भी यहाँ बड़े पैमाने पे किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि साउथ इंडिया और चीन के लोग भी अच्छी खासी संख्या में कुआलालंपुर में रहते हैं। मलेशिया की 1/4 से ज्यादा आबादी चीनी और भारतीय मूल के लोगों की है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर कुआलालंपुर का मतलब क्या होता है। आपको बता दें, ये असल में एक मलय भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है मडी कॉन्फ्लुएंस यानी मैला संगम। कुआला उस जगह को कहते हैं जहाँ दो नदियाँ मिलती हों और लंपुर का मतलब है कीचड़। दरअसल ये शहर गोम्बाक और क्लांग नाम की दो नदियों के तट पर बसा हुआ है। कुआलालंपुर का इतिहास बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। सन 1800 के आसपास ये एक माइनिंग विलेज के तौर पे जाना जाता था जहाँ से कई प्रकार के धातुओं को निकालकर अन्य देशों में भेजा जाता था। बाद में सेलेंगोर रॉयल फैमिली के राजा अब्दुल्ला ने सन 1857 में कुआलालंपुर शहर की स्थापना की। उस दौरान मलेशिया ब्रिटिशर्स के अधीन था। 100 साल बाद सन 1957 में इसे ब्रिटेन से आजादी मिले। दोस्तों, मलेशिया में आज भी राजा शासन कर रहा है। यहाँ पर राजा को यांगडी पेट्रन अगोंग के टाइटल से जाना जाता है। राजा और उनका पूरा परिवार इस्ताना नेगारा में निवास करता है जो कि कुआलालंपुर में ही स्थित है। हालांकि देश के राजा समय समय पर बदले जाते हैं। भले ही यहाँ पर राजा की ताजपोशी होती है, लेकिन देश की सरकार का कंट्रोल यहाँ के प्रधानमंत्री के पास ही होता है। अनवर इब्राहिम इसी साल में फिर से मलेशिया के प्रधानमंत्री बने हैं। वैसे तो ज्यादा देशों में प्रधानमंत्री का निवास और ज्यादातर सरकारी ऑफिस कैपिटल सिटी में ही होते हैं, लेकिन मलेशिया इस मामले में अलग है। देश को कुआलालंपुर से नहीं बल्कि इससे करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पुत्राजाया से कंट्रोल किया जाता है। आज कुआलालंपुर को न सिर्फ एशिया का बल्कि विश्व के सबसे विकसित शहरों में से एक माना जाता है। बता दें कि सन 1972 में कुआलालंपुर को एक शहर का दर्जा मिला। इस समय तक कुआलालंपुर में बहुत ज्यादा ऊंची इमारतें मौजूद नहीं थी। ये एक बहुत ही आम शहर हुआ करता था, लेकिन सन 1978 और 80 के आते आते कुआलालंपुर में विकास को रफ्तार मिले और इसके बाद अगले 3 दशक में यहाँ पर विकास की वो नदियां बही जिसने दुनिया के बड़े बड़े देशों को हैरान कर दिया। कई गगनचुंबी इमारतों का निर्माण कुआलालंपुर में कराया गया। कुआलालंपुर की जीडीपी $50 बिलियन का आंकड़ा पार कर चुकी है। ये एशिया में सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों में से एक है। आज ये शहर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मामले में भी नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इसे विश्व की 7 वंडर सिटीज की सूची में भी स्थान दिया गया है। कुआलालंपुर में कई शानदार फ्लाईओवर्स बने हुए हैं और साथ ही हाईवेज से ये मलेशिया के अन्य शहरों से जुड़ा हुआ है। कुआलालंपुर आज पूरे मलेशिया में एजुकेशन का भी एक प्रमुख केंद्र बन गया है। शहर का लिटरेसी रेट 96% से भी ज्यादा है। यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया, यूनिवर्सिटी कुआलालंपुर, मणिपाल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन जैसी कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं। दोस्तों, कुआलालंपुर के लोगों को फिल्में देखने का बहुत शौक है। यहाँ पर साल भर में दर्जनों फिल्में रिलीज होती हैं। जब भी कोई फिल्म पर्दे पे लगती है तो उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। साथ ही टीवी सीरियल्स देखना भी यहाँ के लोगों को काफी पसंद है। आज कुआलालंपुर अपने शॉपिंग मॉल्स के कारण भी प्रसिद्ध है। वर्ल्ड के बेस्ट शॉपिंग मॉल्स आप कुआलालंपुर में देख सकते हैं। साल 2020 में कुआलालंपुर को यूनेस्को ने वर्ल्ड बुक कैपिटल का भी दर्जा दिया था। बता दें कि कुआलालंपुर ऐसा एशियाई शहर है जहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया था। सन 1998 में यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए गए थे जिसमें भारत के साथ दुनिया के करीब 70 देशों ने भाग लिया था। वहीं साल 2017 में इसी शहर में साउथ ईस्ट एशियन गेम्स भी आयोजित किए जा चुके हैं। इसके अलावा ये शहर A1 ग्रांड प्री और मोटरसाइकिल ग्रांड प्री जैसे इवेंट्स भी होस्ट कर चुका है। कुआलालंपुर में आज विकास कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। मोरडेका 118 इस देश की सबसे ऊंची इमारत है जिसका निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है। ये बिल्डिंग 768 मीटर ऊंची है और दुबई के बाद दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग होने का खिताब इससे प्राप्त है। इस बिल्डिंग में कुल 118 फ्लोर्स बनाए गए हैं। इसके अलावा ट्रेड वेंट स्क्वायर का काम भी जारी है जिसकी अनुमानित ऊंचाई 775 मीटर बताई जा रही है। साथ ही बुकेट
बिंटांग प्लाजा, 8 कॉन लॉय और M101 बुकेट बिंटांग जैसे कई प्रोजेक्ट्स यहाँ पे जारी हैं। दोस्तों कुआलालंपुर एक बहुत ही साफ सुथरा शहर है और इसकी एक वजह यह है कि यहाँ पर थूकने या फिर गंदगी फैलाने पर भारी जुर्माना भुगतना पड़ता है। जानकारी के लिए बता दें कि कुआलालंपुर में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी में रखा गया है, तो समान लिंग के लोग यहाँ शारीरिक संबंध नहीं बना सकते। कुआलालंपुर की लड़कियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं। इनकी अदाएं देखकर युवाओं के दिलों की धड़कन तेज हो जाती है। अगर आप कुआलालंपुर में मौज मस्ती करना चाहते हैं तो ढेर सारे ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाएंगे। कुआलालंपुर की नाइट लाइफ भी कमाल की होती है। बुकेट बिंटांग और जलान अलोर स्ट्रीट में आप एक शानदार नाइट लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर ढेर सारे नाइट क्लब्स, बार्स और डिस्कोज मौजूद हैं, जहाँ आप अपने दोस्तों के साथ देर रात तक पार्टी कर सकते हैं। पूरी रात इन इलाकों में आपको रौनक और चहल पहल देखने को मिलेगी। आधी रात को भी आप अगर बाहर निकलेंगे तो आपको खाने की कई वैरायटी मिल जाएगी। कुआलालंपुर अपने स्ट्रीट फूड के कारण भी प्रसिद्ध है। कुआलालंपुर के स्वाद के आगे बड़े बड़े होटल्स का स्वाद भी फीका नजर आता है। यहाँ आप मलेशियन फूड के साथ साथ थाई, चाइनीज, इंडियन, इटालियन एंड कॉन्टिनेंटल फूड का आनंद भी ले सकते हैं। नासी लेमाक, चार कुए टो, सतह, पॉक नूडल्स, बाकुट्टे, लोक लोक और सेंडोल कुआलालंपुर की सबसे लोकप्रिय डिशेस हैं। साथ ही कुआलालंपुर की हैंडमेड चॉकलेट्स भी काफी फेमस हैं। अगर आप कुआलालंपुर जाएं तो इन डिशेस को एक बार जरूर ट्राई करें। हालांकि वेजिटेरियन लोगों के लिए यहाँ पर थोड़े कम ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कुआलालंपुर में साल भर कई प्रकार के फेस्टिवल्स का आयोजन किया जाता है। थाईपुसम यहाँ के तमिल समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है, जो जनवरी फरवरी महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। ये फेस्टिवल भगवान मुर्गन को समर्पित है। चाइनीज न्यू ईयर भी इस शहर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मलेशियन वाटर फेस्टिवल के दौरान भी यहाँ के लोग खूब मौज मस्ती करते हैं। ये त्योहार काफी हद तक होली जैसा ही होता है, जिसमें लोग एक दूसरे के ऊपर जमकर पानी डालते हैं। इसके अलावा पेस्टा कमातन हार्वेस्ट फेस्टिवल, वेसेक डे और सरवाक गवाई फेस्टिवल जैसे कई त्योहार यहाँ मनाए जाते हैं। दोस्तों अब हम आपको कुआलालंपुर की उन जगहों के बारे में बताते हैं जहाँ आप अपने दोस्तों और फैमिली के साथ घूमने के लिए जा सकते हैं। कुआलालंपुर घूमने की शुरुआत आप केल टावर से कर सकते हैं। एक समय पर यह मलेशिया का सबसे ऊंचा टावर हुआ करता था, जिसकी लंबाई 421 मीटर है। इस टावर में प्रवेश करने के लिए एक एंट्री टिकट आपको खरीदना होगा। टावर के टॉप से पूरे कुआलालंपुर शहर का एक बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। यहाँ पर एक स्काई बॉक्स भी बना हुआ है, जहाँ खड़े होकर आपको ऐसा लगेगा मानो आप हवा में खड़े होकर शहर का नजारा देख रहे हैं। पेट्रोनास ट्विन टावर कुआलालंपुर का ही नहीं बल्कि पूरे मलेशिया का सबसे प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा ट्विन टावर है। इस टावर का निर्माण सन 1998 में शुरू किया गया था और करीब 6 साल बाद 2004 में इसका कार्य पूरा हुआ था। इन टावर्स में कुल 88 फ्लोर्स हैं और टावर की ऊंचाई 375 मीटर है। इस ट्विन टावर में कई रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बने हुए हैं। साथ ही एक शानदार एक्वेरियम और फाउंटेन भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। बुकेट बिंतांग अपनी नाइट लाइफ के कारण प्रसिद्ध है, जिसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अगर आपको वाकई में कुआलालंपुर एक्सप्लोर करना है तो इस स्थान के आसपास ही अपना होटल सेलेक्ट करें। इस शहर में कई हिंदू मंदिर भी बने हुए हैं, जिन्हें देखने हर साल बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं। यहाँ पर आपको कई देशों के कल्चर की झलक देखने को मिलेगी। बातू केव्स कुआलालंपुर का एक ऐतिहासिक और दार्शनिक स्थल है। यहाँ पर भगवान मुर्गन की एक विशाल प्रतिमा मौजूद है। इसके अलावा गुफाओं के आसपास बड़ी संख्या में मंदिर बने हुए हैं। कुआलालंपुर जाने वाले लोग बातू केव्स को अपनी विश लिस्ट में अवश्य ही शामिल करते हैं। अगर आपको कुआलालंपुर और मलेशिया के इतिहास के बारे में जानना है तो आप नेशनल म्यूजियम ऑफ मलेशिया विजिट कर सकते हैं। अगर आपको नेचर से प्यार है और कुछ आकर्षक बर्ड्स को करीब से देखना चाहते हैं तो कुआलालंपुर बर्ड पार्क भी आप जा सकते हैं। माउंट किनाबालू मलेशिया का हाईएस्ट पॉइंट है। माउंट किनाबालू का शिखर मलेशिया की सबसे ऊंची जगह है। दरअसल ये हिमालयाज और न्यू गिनी के बीच का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसके अलावा केल फॉरेस्ट इको पार्क, किड्जेनिया, कुआलालंपुर सिटी गैलरी, श्री महाला मरियम्मा टेम्पल जैसी जगह भी आप कुआलालंपुर में घूमने के लिए जा सकते हैं। अगर आप कभी कुआलालंपुर घूमने जाएं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। यहाँ पर वैसे नागरिकों और सैलानियों को काफी आजादी दी गई है, लेकिन बिकिनी पहनकर आप शहर में नहीं घूम सकते। साल 2016 में ऑस्ट्रेलिया के कुछ लोगों को कुआलालंपुर में छोटे कपड़े पहनने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। ये लोग मलेशिया का झंडा हाथ में लेकर शहर में घूम रहे थे। कुआलालंपुर में ड्रग्स का सेवन करना या फिर बेचना गैर कानूनी है और दोषी पाए जाने पर मौत की सजा का भी प्रावधान है। और दोस्तों यहाँ की भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आप अपने सामान का खास ध्यान रखें। कोई पॉकेट मार आपके पैसे चुराने की कोशिश कर सकता है। साथ ही कुआलालंपुर में गहनों की शॉपिंग करने से बचें। कई बार यहाँ पर नकली गहने सैलानियों को बेच दिए जाते हैं। दोस्तों कुआलालंपुर घूमने के लिए 4 से 5 दिन का समय कम से कम अपने साथ लेकर चलें। अगर आप कम बजट में फॉरेन ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो कुआलालंपुर आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकते हैं। कुआलालंपुर में आपको 2000 रुपए में
अच्छा होटल मिल जाएगा। कुआलालंपुर की ट्रिप का खर्चा अन्य देशों के मुकाबले काफी कम है। कुआलालंपुर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए आप सीधे इस शहर तक पहुंच सकते हैं। भारत से कुआलालंपुर जाने में 3 से 4 घंटे का समय लगेगा। वैसे तो दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों से भी कुआलालंपुर की सीधी फ्लाइट मौजूद है, लेकिन अगर आप सस्ते में कुआलालंपुर की ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो कोलकाता या चेन्नई से अपनी बुकिंग करें। तो दोस्तों, ये था खूबसूरत शहर कुआलालंपुर। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज के वीडियो में आपको कुआलालंपुर की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगे। क्या आप कभी गए हो कुआलालंपुर, और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।